गुरुकुल में व्यास जी ने बच्चों को दिया नए यंत्र बनाने का काम। मैं हवा में हूँ, उड़ रहा हूँ। नए आविष्कार करने के चक्कर में आनंद नगरी में जमकर हुआ हंगामा। कैसे कैसे आविष्कार हुए आनंद नगरी में। छोटे वैज्ञानिक। बच्चों, गुरुकुल में 3 दिन की छुट्टी है और आज मैं तुम सबको छुट्टियों के लिए एक बहुत ही विशेष और रोचक काम दे रहा हूँ। कैसा काम गुरुजी? विज्ञान का काम। तुम दो बच्चे मिलकर विज्ञान पर आधारित कोई चीज बनाकर लाओ। समझे कि नहीं? मतलब कोई यंत्र या कोई नमूना, और सबसे अच्छी चीज बनाने वाले को पुरस्कार मिलेगा। गुरुजी, हम कोई नया आविष्कार भी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? कोशिश तो कर ही सकते हो। क्या पता आगे चलकर तुम में से कोई बड़ा वैज्ञानिक बने। हाँ, पर कोई भी आग से खिलवाड़ नहीं करेगा और किसी भी तरह का खतरे वाला काम नहीं करेगा। समझ गए? जी गुरुजी। पहले हम सभी को एक साथी चुनना होगा, जैसा कि गुरुजी ने कहा था। हम बल्लू के साथ। मोंदू, तू मेरे साथ। नहीं चंपू, तू मेरे साथ। मतलब मैं और राधिका? उफ, ये तो टोक टोक कर काम ही नहीं करने देगी। ये क्यों कर रहे हो? इससे क्या होगा? मैं टोकती नहीं, समझाती हूँ। ओहो, अगर बार बार समझाती ही रहोगी तो काम कैसे होगा? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लगी शर्त? राधिका बोलेगी जरूर। बन गया। अब ये आविष्कार मुझे आसमान की सैर कराएगा। मैं करूँगा आसमान की सैर। मैं करूँगा। मैं करूँगा। अच्छा तू कर ले। उछाल। मैं उड़ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर। मैं हवा में हूँ, उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। चंपू, गुरुजी ने कहा था ना, कोई भी खतरनाक काम नहीं करना है। ऐसे भी कोई उड़ सकता है क्या? तुम लोग कुछ और बनाओ। बना लिया इन्होंने कुछ और। क्या टोटो? भूसे का पक्षी। हम क्या बनाने जा रहे हैं किसना? अभी दिखाता हूँ। बताओ तो। टोटो जीत गया। तुमने बोल दिया। बस देखती जाओ। पर ये पानी की चीज जमीन पर चलेगी कैसे? हम वही तो बना रहे हैं टोटो। एक ऐसी नाव जो पानी और जमीन दोनों पर चले। और उसके लिए हमें 4 पहिए भी चाहिए। फिर हम इसे डंडों से नाव की तरह सड़क पर भी चला सकेंगे। लेकिन इसके पहिए बनाने में तो कई दिन लग जाएंगे। हाँ वो तो है। क्यों ना तुम लोग पहले एक छोटी सी नौका गाड़ी बनाकर देख लो। हाँ हाँ, उसे मैं चला कर देखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। लो,
हमारी नौका गाड़ी बनकर तैयार हो गई। टोटो भी नौका गाड़ी चलाने के लिए तैयार है। 1, 2, 3। इनका आविष्कार तो सफल हो गया। मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। टोटो तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो उड़ सकते हो। मैं तो भूल ही गया था। हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी, रोको उसे। सुद्दी, तुमने तो सही में नया आविष्कार कर लिया। चलो देखते हैं किसना ने क्या बनाया है। ये विचित्र यंत्र क्या है? हमें क्या, हमें इसे चलाना नहीं है, तोड़ना है। चलो किसना, 1 घंटे में प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। हमारा यंत्र तो टूट गया, अब क्या होगा? हमने सूरज की रोशनी से चलने वाला चूल्हा बनाया था। ये इतनी जल्दी दोबारा नहीं बन सकता। सामान भी लगभग सब खत्म हो चुका है। हम व्यास जी का दिया काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ओहो, रोने से काम हो जाएगा क्या राधिका? अभी भी 1 घंटा है। हम सब मिलकर सारे बच्चों का बचा हुआ सामान इकट्ठा करते हैं। हम ये प्रतियोगिता जीत के ही रहेंगे। इस कबाड़ से क्या बना पाओगे किसना? तुम लोग गुरुकुल चलो, मैं और राधिका वहीं मिलेंगे। आज जिस बच्चे का यंत्र भोला जी को सबसे अधिक पसंद आएगा, उसे भोला जी प्रथम पुरस्कार देंगे। आप लोग एक एक करके अपने यंत्र दिखाओ। लाल झंडी रुकने का संकेत है और हरी झंडी आगे जाने का संकेत। हाँ, शाबाश बच्चों। बहुत जल्द आनंद नगरी को इस व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। भोला जी, आइए आइए। बल्लू, सुद्दी, तुमने क्या बनाया है? फिसल गाड़ी। सुद्दी, जरा चलाकर दिखाओ। माला, मोती, ये तुमने क्या बनाया है? पत्थर उठाने का यंत्र गुरुजी। शाबाश बच्चों, इमारतों के निर्माण में ये काफी सहायता कर सकता है। अरे, तुमने क्या बनाया है चंपू भोंदू? हमने उड़ने वाला यंत्र बनाया था गुरुजी। अच्छा, कहाँ है वो यंत्र? वो उड़ने वाला यंत्र था ना, उड़ गया। अरे, कृष्णा और राधिका कहाँ हैं? हम इधर हैं गुरुजी। तो बड़ा ही विचित्र यंत्र लग रहा है। भोला जी,
ये लकड़ी काटने का यंत्र है। अरे वाह, इस यंत्र की मदद से कितनी आसानी से लकड़ी के टुकड़े हो गए। किसना, अब जब भी माँ चूल्हे के लिए लकड़ी मांगेगी तो इस यंत्र से जल्दी से काट कर दे दूंगा। भैया, जितनी जल्दी लकड़ी दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें माँ के हाथ का बना खाना भी तो मिलेगा। मुझे तो ये सोचकर ही भूख लगने लगी। सबसे अच्छे प्रयोग का पुरस्कार मिलता है किसना और राधिका को। जो कोई न कर पाए वो किसना कर दिखाए। Hey, subscribe to Wow Kids today.